एवरीवन, आई एम मोनिका फ्रॉम आइल्स 9। तो मैं इस वीडियो में हिंदी में एक्सप्लेन करने वाली हूँ। और ये जो राइटिंग टास्क 1 जो मैप टाइप का कुछ दिख रहा है, आपको प्लान्स दिख रहे हैं, ये 19 अक्टूबर 2024 को आइल्स एग्ज़ाम जो हुआ था उसका राइटिंग टास्क 1 था। और एक और राइटिंग टास्क था जो टेबल था, वो भी मैं बनाऊँगी इसकी वीडियो भी। तो यहाँ पे तो अब क्या करना है, जैसे ही हमें मिला, सबसे पहले आप क्वेश्चन पढ़ लो। द टू प्लान्स बिलो कंपेयर द लेआउट ऑफ ए टिपिकल जापानीज ऑफिस एंड ए टिपिकल अमेरिकन ऑफिस। ठीक है, एक जापानीज ऑफिस है एंड एक अमेरिकन ऑफिस है। तो जैसे ही हमें ये अपना टारगेट मिला, राइटिंग टास्क 1 का डायग्राम मिला, तो सबसे पहले, जैसे मैं हमेशा बताती हूँ, तो सबसे पहले हमें क्या देख लेना है कि इनके टाइटल्स क्या है। यहाँ विंडो लिखी है लेकिन टाइटल है टिपिकल जापानीज ऑफिस एंड यहाँ लिखा है टिपिकल अमेरिकन ऑफिस। उसके बाद मुझे दिख रहा है यहाँ विंडोज़ दिख रही हैं, विंडोज़ और कहीं नहीं दिख रही। यहाँ पे विंडोज़ हैं, यहाँ विंडोज़ है। तो कहने का मतलब है क्या चीज़, ये कोई सिटी का मैप है? नहीं, ये ऑफिस का मैप है। इसका मतलब ये रूम है। ठीक है, सो ये रूम है। और उसके बाद हम देखेंगे कि यहाँ पे विंडोज़ यहाँ और यहाँ है, और इस ऑफिस में एक एक ये यहाँ पे विंडोज़ हैं इस तरफ। तो यहाँ पे डिपार्टमेंट मैनेजर है एंड सेक्शन मैनेजर, सेक्शन मैनेजर। एंड इसमें क्या दिख रहा है मुझे कि डिपार्टमेंट मैनेजर का रूम देखो कितना बड़ा है, एंड सेक्शन मैनेजर्स के जो रूम है वो यहाँ इसके ऊपर है। तो मतलब यहाँ यहाँ बैठता है और ये यहाँ बैठता है, लेकिन इसका कैबिन बहुत बड़ा है। और उसके बाद ये वर्कर्स के बैठने के डेस्क है, मतलब एम्प्लॉयज़ के बैठने के ये डेस्क है। मतलब यहाँ सामने बैठा है, इसके सामने ये दोनों 6 यहाँ पे, 6 यहाँ पे, तो बैठने के डेस्क है। ये इनको देखेगा, फिर आगे ये इनको देखेंगे। ये मतलब लेआउट है। यहाँ पे मैं देख सकती हूँ कि कॉपियर, स्टोरेज, कॉन्फ्रेंस रूम, देर आर 2 कॉन्फ्रेंस रूम्स एंड कॉपियर मतलब प्रिंटर रूम वगैरह लगा लो, और स्टोरेज रूम भी है। उसके बीच में देखो यहाँ पे एक इंस्ट्रक्शन दिए, इसको आपने पढ़ा नहीं होगा शायद, चेयर लिखा है, ये चेयर। तो ये जितने भी हैं ये सब चेयर्स हैं। तो यहाँ अपार्ट फ्रॉम ये जो 3 जो चेयर्स हैं सीनियर सेक्शन मैनेजर्स की डिपार्टमेंट, इसके अलावा देखो यहाँ तो थी 6 और 6 12, और यहाँ 1 2 3 4 5 ये 10 हैं। यहाँ 12 बैठे थे, लेकिन यहाँ पे 10 बैठे हैं, 10 एम्प्लॉयज़। लेकिन यहाँ एक्स्ट्रा जो ऑफिस में जो एक्स्ट्रा चीज़ें होती हैं उनके लिए देखो अलग अलग उन्होंने स्पेस क्रिएट की है। सेम एरिया है लेकिन इनके पास इन्होंने स्पेस ज़्यादा क्रिएट की है दूसरी चीज़ों के लिए भी। एम्प्लॉयज़ इसके ज़्यादा बैठ पा रहे हैं, इसके कम। सो ये मैंने कंपैरिजन किया। जैसे ही हमें राइटिंग टास्क 1 मिलता है, ऐसे कंपैरिजन करना है। मतलब अब एनालाइजिंग कैसे करना है, मैंने अब एनालाइज करके आपको बता दिया है कि क्या एनालाइजिंग में सबसे पहले हमने 2 मैप्स देखे। ठीक है, उसके बाद फिर हमने इसकी टाइटल्स देखी, जो हमने ये देखा। फिर हमने डायरेक्शन अभी मैंने बात नहीं की, इसमें डायरेक्शन यूज़ भी कर सकते हो कि ये सेंटर से थोड़ा ऊपर से शुरू है, ये नॉर्थ पार्ट मतलब सेंटर से अबव बैठा है, ये लगा लो नॉर्थ ईस्ट में है। और मतलब रूम के अकॉर्डिंगली अगर आप बात करो, डायरेक्शन ज़्यादा यूज़ नहीं भी करोगे तो भी चलेगा। लेकिन जैसे ये वाला है कॉन्फ्रेंस रूम, तो बिल्कुल साउथ की तरफ है, साउथ ईस्ट की तरफ, साउथ वेस्ट की तरफ है, ये साउथ ईस्ट की तरफ ये बैठा है। ये पूरा ये नॉर्थ में और सेंटर में भी एम्प्लॉयज़ यहाँ, मतलब इसमें ये सेंट्रल पार्ट जो है इस रूम का, यहाँ पे लगा लो एम्प्लॉयज़ है। एंड यहाँ पे जो बैठे हैं नॉर्थ ईस्ट की तरफ, ये सेक्शन मैनेजर्स के। ऐसे आप डायरेक्शन वर्ड्स लिख सकते हो, बट ऐसे भी लिख सकते हो कि इसके एडजेसेंट है, इसके अपोजिट है, इसके ऐसे, ये भी वर्ड्स यूज़ होंगे। तो मैंने जैसे बताया डायरेक्शन वर्ड्स भी देख लिए, फ्रंट साइड, लोअर साइड, सेंटर ऑफ द प्लान, स्पेस, केबिन, ये सब वोकेबलरी वर्ड्स इसके लिए यूज़ होंगे। तो अब एक रूल्स हैं, इसको थोड़ा समझ लेते हैं आगे चलने से पहले। तो 150 मिनिमम वर्ड्स अपने को लिखने ही होते हैं। अगर हम इससे भी कम लिख पाए तो कोई इशू नहीं है, थोड़ा सा मतलब अच्छे से चीज़ों को एक्सप्लेन कर दोगे तो 140 145 वर्ड्स में भी प्रॉब्लम नहीं है। बट थोड़ा बेटर चीज़ें एक्सप्लेन करोगे, थोड़ा इससे ज़्यादा वर्ड्स लिखोगे तब। 20 मिनट्स का टाइम स्पेंड करना है, इससे ज़्यादा नहीं करना है। बाकी टाइम ऐसे के लिए होता है। ट्राई नॉट टू रिपीट वर्ब्स, वर्ब्स को ना ही रिपीट करो, तो मतलब वोकेबलरी को ना ही रिपीट करो तो बेटर है। ट्राई कंपेयर थिंग्स, थिंग्स का कंपेरिजन जैसे मैंने यहाँ किया। यहाँ कितनी चेयर्स हैं, एम्प्लॉयज़ की बात कर रही हूँ। ये सेक्शन मैनेजर, डिपार्टमेंट मैनेजर, तो यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, लेकिन यहाँ है 6 एंड 6 12, लेकिन यहाँ देखो 10 हैं ये।
तो यहाँ एम्प्लॉय ज़्यादा बैठ पा रहे हैं, यहाँ तो मैंने मतलब ये किया, लेकिन ये जो फैसिलिटी है ना ये यहाँ नहीं है, ठीक है। तो ये हमने किया कंपैरिजन। तो ट्राई टू यूज डिफरेंट सेंटेंस स्ट्रक्चर्स लाइक सिंपल, कॉम्प्लेक्स एंड कंपाउंड। अब मैं आपको दिखाती हूँ इसका इंट्रोडक्शन कैसे लिखना है। सो राइटिंग टास्क 1 का इंट्रोडक्शन मीन्स पैराफ्रेजिंग ऑफ क्वेश्चन स्टेटमेंट। अच्छा, आप सब्सक्राइब भी कर सकते हो प्लीज़, अगर चाहो तो लाइक भी कर सकते हो एंड कमेंट भी कर दीजिए प्लीज़ लास्ट में, तो आई विल बी ग्रेटफुल टू यू। अब चलो इंट्रोडक्शन बताती हूँ। द टू प्लान्स मैंने लिखा, द गिवन फ्लोर प्लान्स, मैंने टू हटा दिया, टू भी, द गिवन टू फ्लोर प्लान्स, कंपेयर की जगह मैंने लिखा इलस्ट्रेट टू डिस्टिंक्ट ऑफिस लेआउट्स। टू डिस्टिंक्ट ऑफिस लेआउट है, एक जैपनीज है एक अमेरिकन है, तो टू हटा के हमने यहाँ लगा दिया ऑफिस लेआउट्स। वन शोज, जैसे यहाँ बता रहा है कंपेयर द लेआउट ऑफ ए टिपिकल जैपनीज ऑफिस, तो यहाँ मैंने लिखा वन शोज, एक दिखाता है टिपिकल जैपनीज स्टाइल एंड अदर रिप्रेजेंटेटिव ऑफ अमेरिकन ऑफिस डिज़ाइन, ठीक है। तो हमने कुछ वर्ड्स को इधर ऊपर नीचे करके थोड़ा नए वर्ड्स ऐड करके, मतलब यही निकल रहा है कि दो नीचे के दो प्लान्स हैं जो बता रहे हैं टू डिस्टिंक्ट ऑफिस लेआउट, वन शोज टिपिकल जैपनीज एंड अदर रिप्रेजेंटेटिव ऑफ अमेरिकन डिज़ाइन। अब ये लिखा। अब इसमें जो मैप टाइप के क्वेश्चन है, डायग्राम टाइप के क्वेश्चन हैं, इसमें हम ओवरऑल क्या लिखेंगे। ओवरऑल इसमें कोई स्टेप्स तो है नहीं, तो ओवरऑल बड़ी सी यही बात लिख देंगे कि जो मतलब यहाँ हायरार्किकल लेवल है, मतलब यहाँ से सब इसको सबको यहाँ दिख रहा है, और यहाँ ये है कि ये मॉडर्न स्टाइल का ऑफिस है, तो इसमें और फैसिलिटी भी क्रिएट की हैं। देखो अभी overall it can be seen that office layout in Japan tends to be designed according to, ये फुल स्टॉप नहीं है, ये मिस्टेक से हुआ, अकॉर्डिंग टू द हायरार्किकल मैनर, ठीक है। हायरार्किकल पहले सीनियर फिर जूनियर ऐसे करके बैठे हैं। हाउएवर द मॉडर्न स्टाइल अमेरिकन वर्क प्लेस प्रोवाइड्स डिफरेंट मैनेजर्स केबिन्स एज वेल एज एडिशनल रूम्स फॉर पर्टिकुलर फंक्शंस, ठीक है। provides different managers cabin as well as different managers cabins as well as additional rooms for particular functions। देखो रूम्स तो उसने दिए हैं, ठीक है। तो रूम्स तो यहाँ थोड़ा, हाँ ये छोटे हैं ये बड़े हैं, तो एडिशनल रूम्स, तो हम यहाँ क्या लिख सकते हैं, डिफरेंट मैनेजर्स, ओके चलो ठीक है, प्रोवाइड्स डिफरेंट मैनेजर्स केबिन एज वेल एज एडिशनल रूम्स फॉर पर्टिकुलर फंक्शंस। अच्छा, ये हो सकता है ये केबिन्स नहीं है, यस समझ गई मैं, तो ये केबिन्स नहीं है, ये सीधा चेयर है और डेयर, लेकिन ये तो केबिन के अंदर बैठे हैं, ये देखो इनकी केबिन के अंदर टेबल डेस्क है, ठीक है। तो ये हमने बताया कि इसमें क्या स्टाइल है और इसमें क्या स्टाइल है। अब हम इसको डिटेल पैराग्राफ कैसे लिखेंगे वो भी इम्पोर्टेंट है आप लोगों को समझनी। तो इसमें कंपैरिजन करना है। सबसे पहले जैसे हम टू मैप्स होते हैं तो पहले हम इसके बारे में लिखेंगे, ओल्ड वाला। अब ये ओल्ड तो नहीं है, दोनों हैं तो बराबर, पहले इसके बारे में लिखो फिर इसके बारे में लिखो। जब इसके बारे में लिखोगे तो इसके साथ थोड़ा थोड़ा कंपैरिजन करना। चलो अब पहले इसके बारे में लिखते हैं कि पहले डिपार्टमेंट मैनेजर की जो चेयर है या डेस्क है वो कहाँ है, किस डायरेक्शन में है, और ये सेंटर से थोड़ा अबव इनको बिठा रखा है, तो पहले इसके बारे में बात करते हैं। देखो मैंने कैसे शुरू किया, इन ए ट्रेडिशनल डिज़ाइन ऑफ ऑफिस लेआउट्स इन जापान, ठीक है। तो मैंने ये लाइन ट्रेडिशनल है, टिपिकल की जगह मैंने ट्रेडिशनल, इन ए ट्रेडिशनल डिज़ाइन ऑफ ऑफिस लेआउट्स इन जापान द डिपार्टमेंट हेड मैनेजर्स, देखो ये डिपार्टमेंट हेड मैनेजर जो है, हेड मैनेजर्स डेस्क इज लोकेटेड एट द हेड ऑफ द ऑफिस फ्रॉम हेयर, एट द हेड नहीं, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इज लोकेटेड एट द हेड ऑफ द ऑफिस फ्रॉम हेयर दे कैन वर्क, फ्रॉम हेयर दे कैन ओवरलुक एट द, नॉट वाई दे, बिकॉज मैनेजर एक ही है तो ही कैन ओवरलुक एट द होल ऑफिस एम्प्लॉयज। मैं पूरा दिखाती हूँ आपको। तो यहाँ देखो, इन ए ट्रेडिशनल डिज़ाइन ऑफ ऑफिस लेआउट्स इनफैक्ट इट इज़ लेआउट इन जापान, ठीक है। एक ही लेआउट के बारे में बताया ना। द डिपार्टमेंट हेड मैनेजर्स डेस्क इज लोकेटेड एट द हेड ऑफ द ऑफिस रूम, हेड मतलब सबसे ऊपर, हेड ऑफ द ऑफिस रूम फ्रॉम हेयर
ही कैन ओवरलुक एट द होल ऑफिस एम्प्लॉयज। ठीक है, तो हमने पहले इसके बारे में लिखा। अब दूसरी चीज के बारे में लिखते हैं, सेक्शन मैनेजर्स। राइट फ्रॉम जस्ट अबव सेंटर, मतलब राइट थोड़ा सेंटर से अबव हैं ये लोग। राइट फ्रॉम जस्ट अबव सेंटर देर आर टू सेक्शंस, there are two section managers desk on both sides of the room which have been further divided with with workers, 6 desks with worker और junior employees sitting chairs। ठीक है, तो ये उनका ये नहीं लगाना है, तो एक ही, दोनों में से एक ही यूज़ करना है, या तो वर्कर्स या जूनियर एम्प्लॉयज सिटिंग चेयर्स। तो ये सिंपल सा हमने इसको एक्सप्लेन किया। अब इसके बारे में चलते हैं। अब ये अमेरिका क्या कह रहा है, अमेरिका टिपिकल अमेरिकन ऑफिस। इन कॉन्ट्रास्ट, क्योंकि हम कंपैरिजन करने वाले, इन कॉन्ट्रास्ट द डिपार्टमेंट मैनेजर वर्किंग स्पेस, डिपार्टमेंट मैनेजर वर्किंग स्पेस इज सिचुएटेड टुवर्ड्स द साउथ ईस्ट कॉर्नर ऑफ द ऑफिस रूम इन अमेरिका लेआउट प्लान। तो हमने पहले, जैसे पीछे वाले में हमने शुरू किया था कि ये ट्रेडिशनल जापानीज ऑफिस के बारे में बताने वाले, अब हमने पहले इसको बताया क्योंकि ये सबसे बड़ा रूम है यहाँ पे, इससे शुरू किया क्योंकि यही सबसे हेड है। द डिपार्टमेंट मैनेजर वर्किंग स्पेस, मैनेजर्स एस्ट्रोपेस वर्किंग स्पेस इज सिचुएटेड और लोकेटेड टुवर्ड्स साउथ ईस्ट कॉर्नर ऑफ द ऑफिस रूम इन अमेरिकन लेआउट प्लान। ठीक है, फिर उसके बाद हम बोल रहे हैं कि क्योंकि सबसे बड़ा है, इट इज़ वर्थ नोटेड दैट दिस इज़ द बिगेस्ट केबिन स्पेस इन ऑफिस, होल ऑफिस रूम। ठीक है, ये मैंने लिख दिया, अदरवाइज इसको आप छोटा भी कर सकते थे। तो फिर उस ये हमने लिखा बिगेस्ट केबिन स्पेस। सिमिलरली अब हमें बताना है ये टू सेक्शन मैनेजर्स के। सिमिलरली टू सेक्शन मैनेजर्स स्पेस कुड बी सीन एडजेसेंट टू द सीनियर डिपार्टमेंट एम्प्लॉयर, सीनियर डिपार्टमेंट एम्प्लॉयर और मैनेजर इनके साथ ही लगा है ना इसका रूम। तो हमने बताया कि कैन बी सीन, कुड बी सीन एडजेसेंट टू द सीनियर डिपार्टमेंट एम्प्लॉयर। अब ये मिडल में क्या है, ये बैठे हैं एम्प्लॉयज़। In the middle location, 10 staff desks are individually organized in rows. Unlike अभी कैसे हैं देखो, अभी ये यहाँ पे unlike Japanese office, that of American includes a printer. अब ये जो चीज़ें हैं ना, ये इसमें नहीं है, तो ये कंपैरिजन अनलाइक, इसमें तो नहीं है। अनलाइक Japanese office, in America office there are 4 facilities। देखो कैसे लिखा है हमने। Unlike Japanese office, that of the American includes a printer, copier cabin, storage space and 2 adjoining conference rooms for meetings। देखो ये हमने लिखा, ये कंपैरिजन है। लेकिन अभी हम भूल गए हैं विंडोज़ के बारे में। अब विंडोज़ के बारे में भी मैंने एक लाइन लिखी है, देखो यहाँ तो 2 है, इसका मतलब ये एरी रूम है, यहाँ एक ही साइड रूम है। देखो फाइनली, नॉट टू फॉरगेट अबाउट विंडोज़, द लेटर लेआउट, ये वाला, ये फर्स्ट है, फॉर्मर है, हैज़ मोर विंडोज़ देन द फॉर्मर, हैज़ मोर विंडोज़ देन द फॉर्मर विद लार्ज विंडोज़ इंस्टॉल ऑन 2 साइड्स ऑफ द ऑफिस रूम। ठीक है, ऑफ द ऑफिस रूम, ये हमने विंडोज़ के बारे में बताया। इस तरह से आप पूरा राइटिंग टास्क 1 लिख सकते हो।